तो हम लोग भैया पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। हमने आपको प्रश्नावली 3K तक पढ़ा दिया है। अब बात करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 3L। ठीक, तो प्रश्नावली 3L एक्सरसाइज पर ना करके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं, उनके प्रूफ को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली पर आएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को भी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे भैया कि पहले हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली पर आएंगे। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना क्या है, इसको पहले आप समझिए। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, जैसे फार्मूले साइन ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी या काट ए प्लस बी, इस तरह से फार्मूलों को पढ़ रहे थे, या साइन सी प्लस कास बी या साइन सी माइनस साइन डी, मतलब दो एंगल की चर्चा हम कर रहे थे। लेकिन अब यहां से क्या बारी है, इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है, अगर तीन एंगल आ जाए एक साथ में तब क्या करेंगे। जैसे आपका बोल दें साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी प्लस सी होगा तब आप क्या करेंगे, या कास ए प्लस बी प्लस सी होगा तब आप क्या करेंगे, या टेन ए प्लस बी प्लस सी होगा तब आप क्या करेंगे। ठीक, तो उसी बेस पर हमको बात करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में हम वही बात करेंगे कि एंगल जो होगा आपका कम से कम तीन होगा। ठीक, तीन एंगल को हम लेकर के बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम साइन वाले की चर्चा करते हैं। ठीक, फार्मूला की बात हम पहले कर लेते हैं, फार्मूला। ठीक, तो पहले फार्मूले की बात करते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अब कैसे निकालें फार्मूला, इसका इतना बड़ा है, अगर आप रटेंगे तो शायद भूल जाएंगे, अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो शायद भूल जाएंगे। तो अगर हम एक बार इसका प्रूफ करवा देंगे तो आपके माइंड में सेटअप बन सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। अगर देखिए भैया, इतने को हम अगर केवल ए बोले, ठीक, और इसको हम क्या बोले, बी बोले। ठीक, तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस बी वाला जो आपका पहले वाला फार्मूला है वही वाला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमने आपको विधिवत पढ़ाया है, कितनी एक्सरसाइजें सॉल्व करा दिया उस पर, तो आप बोलेंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक, हम लिखते हैं क्योंकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पर भैया ए के स्थान पे क्या है, ए प्लस बी है, बी के स्थान पे क्या है, सी है। ठीक, समझो पहले, ए के स्थान पे क्या है, ए प्लस बी है, और बी के स्थान पर सी है। तो इसी फार्मूले पर क्या करो, पहले इसको आप तोड़ो। ठीक, तो क्या होगा आपका साइन ए बोले तो ए प्लस बी, ठीक, क्या होगा ए प्लस बी इंटू कास बी, कास बी, कास बी बोले तो सी, ठीक, प्लस प्लस, ठीक, साइन सॉरी कास ए बोले तो ए प्लस बी इंटू साइन बी, साइन बी, बी बोले तो सी। यहाँ तक आपको मामला एकदम क्लियर हो नहीं। इस सिस्टम में किसी कोई प्रॉब्लम, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है आप तुरंत बोलेंगे। ठीक, चले आगे, एक एक स्टेप आपके माइंड में जाना चाहिए। ठीक, पूरा डेरिवेशन हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, आप अंत में बोलते हैं समझ में कुछ नहीं आया, तो आपको अगर जहां से प्रॉब्लम हो उसी स्टेप में तुरंत आप बोल दें हाँ हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, अब जरा देखिए, अब आपका बन गया साइन ए प्लस बी, फिर से आप साइन ए प्लस बी तोड़िए और यहाँ कास ए प्लस बी तोड़िए, आपका फार्मूला फाइनली मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी आपका ऊपर लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कास बी, कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ठीक, इधर आपका कास सी इंटू में पड़ा है,
प्लस कास ए प्लस बी। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, क्या होता है? कास ए माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, ये क्या होता है आपका कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, कास ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर तोड़ देंगे, सेम जैसे ये है पूरा का पूरा यहाँ तक दे देंगे। ब्रैकेट कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, आपका इनटू में साइन सी पढ़ा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब चले, अगर इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चीज़ों को एकदम सीखते हुए चलेंगे। हमें सीखना, समझे? नोट्स का पूरा पैकेज नहीं बनाना, हम सीख लेंगे, हमारे माइंड में जो चीज़ें रहेंगी वही सब कुछ, समझे? नोट्स तो मार्केट में ही बिकती है, समझे? तो अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे आप, कास सी का इधर इंटू करा दीजिए, साइन सी का इधर इंटू करा दीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो साइन ए कास बी कास सी, इसमें कराएंगे प्लस कास ए साइन बी कास सी, प्लस प्लस इसका इसमें इंटू कराओ, कास ए कास बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अब आपका ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, यही आपका फार्मूला। आप इसमें अब कुछ कर भी नहीं सकते, देख रहे हैं साइन ए कास बी कास सी है, यहाँ कास ए साइन बी है, बहुत करेंगे आप वही कॉमन फिर बन जाएगा कास सी साइन सी, और कुछ भी कर नहीं सकते। ठीक, तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, कास ए प्लस बी प्लस सी वाला भी करेंगे, उसको भी जरा देखिए। कास ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको आप अगर तोड़ेंगे, हमने बताया इस ए प्लस बी को आप मान लो पहले ए, या आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा डेल, कुछ भी साई काई पाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, ये ए मान लो, इसको हमने बी कर दिया, ए और बी ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि इजी होता है तोड़ना। तो कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी का फार्मूला एक बार आप तोड़िए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो उसमें मिलेगा उसको फिर तोड़ेंगे। कास ए प्लस बी का फार्मूला सामने दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, कास ए बोले तो ए प्लस बी इंटू कास बी, बी बोले तो सी। ठीक, ये वाला। और आपका क्या है, माइनस साइन ए बोले तो ए प्लस बी, ठीक, इंटू साइन बी बोले तो सी। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अगर आप कोई प्रॉब्लम से तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। चले आगे। अब देखिए आप, यहाँ आपका क्या बन गया, कास ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, तो यही दोनों फार्मूला फिर यहाँ पर आप ला के रख दीजिए और इंटू करा दीजिए, कास ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला भी आपको मिल जाएगा। जरा देखेंगे, कास ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, कास ए कास बी कास ए कास बी, ठीक, और माइनस साइन ए साइन बी इंटू कास सी माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी क्या होता है अभी, ये ऊपर लिखा हुआ साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक, और आपका इंटू में क्या था, साइन ए। कोई दिक्कत है इसमें? हमने क्या किया, केवल
cos a प्लस बी और sin a प्लस बी का फार्मूला तोड़ दिया है बस, और बाकी का cos c इंटू में sin c इंटू में पड़ा है। चले आप आगे, ठीक। अब देखिए आप, अब क्या करेंगे, cos c का इसमें इंटू करा लो, cos a cos b cos c माइनस sin a sin b cos c, ठीक, माइनस sin a cos b sin c माइनस प्लस माइनस cos a sin b और sin c, यही आपका क्या हो गया भैया, cos a प्लस b प्लस c का फार्मूला। यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम आई हो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम से तब भी आप बोल सकते हैं बेहिचक। चलें अब tan वाला देखा जाए। अब tan वाला क्या करेंगे, tan वाला भी हम लेंगे tan a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी को हम एक बार क्या करेंगे, a प्लस बी को a मानेंगे और c को b मानेंगे, tan a प्लस बी लगाएंगे। कैसे आगे देखते हैं, आपका ये पहला हो गया, दूसरा हो गया tan a प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो अब देखिए, इसको फिर से आप a कहिए, इसको आप क्या कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, बार बार बता रहे हैं। तो tan a प्लस बी का फार्मूला एक बार अप्लाई करिए। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये क्या होता है भैया, tan a प्लस b का फार्मूला होता है, ठीक। अब जरा देखिए आप, इसको हम a प्लस बी को a कह रहे हैं और c को क्या कह रहे हैं, b कह रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको आप तोड़िए, ठीक। तो अब जरा देखें, tan इसके अकॉर्डिंग इक्वल है tan a बोले तो a प्लस b, ठीक, प्लस tan b के स्थान पर क्या है c अपान 1 माइनस tan a मतलब a प्लस b, tan a प्लस b, ठीक, इंटू tan b बोले तो c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं ना। अब जरा देखिए आप, फिर से tan a प्लस बी, देखिए सेम है ना, यही चीज फिर आप लाके यहाँ चिपका दीजिए ऊपर नीचे और सॉल्व कर लीजिए, आपको फार्मूला tan a प्लस बी प्लस सी का मिल जाएगा, ठीक। जरा देखिए, tan a प्लस बी कैसे तोड़े हैं, वैसे सेम। तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan c पूरे का अपान 1 माइनस tan a प्लस b, फिर से पूरा यहाँ रखिए, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan c इंटू tan c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं ना। अब क्या करिए आप, इसको इसमें इंटू करा लीजिए और इसको क्या करिए, इसमें इंटू करा लीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और कुछ आपको इजी फॉर्म दिखने लगेगा, ठीक। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इसमें इंटू tan a प्लस tan b प्लस tan c इंटू में कितना, ये पूरा डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a इंटू tan b पूरे का पास 1 माइनस tan a इंटू tan b होल अपान। अब इसका आप इसमें इंटू कराएंगे, ठीक, क्या होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए जब आप इसका इसमें इंटू कराएंगे तो यही पूरा रहेगा, क्योंकि केवल एक है,
ठीक, हम गुणे में 1 लिख भी देंगे ब्रैकेट लगा के, तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब जरा देखिए इसका इसमें इंटू करा लिए। अब माइनस tan a, माइनस tan a, और ये माइनस ये हुआ, ये भी माइनस प्लस माइनस tan b। ठीक, और आपका क्या हो गया, इंटू में tan c पड़ा हुआ। किसके इंटू में था, इसके इंटू में था, ना कि इस वाले के इंटू में था। मतलब आपका क्या रहेगा, इसके चाहे आप माइनस कॉमन बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम अभी माइनस को कॉमन भी रखते हैं, क्योंकि अभी हमारा tan c पड़ा हुआ है। 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखिए आप जो ऊपर बचा है उसको आप tan c इंटू करा दीजिए अंदर, और जो नीचे बचा हुआ tan c इधर से इंटू करा दीजिए, और आपका फार्मूला बन चुका है। ठीक, तो देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan, देखो थोड़ा सा सिस्टमेटिक से लिखेंगे, tan a इंटू tan b, tan c को बाद में, ठीक, जिससे आप याद कर सके अपान। ये आपका यही रहेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, tan a इंटू tan b माइनस ये इसमें आके इंटू हो जाएगा tan a tan c माइनस tan b tan c। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप फार्मूला बना क्या, देखिएगा ध्यान से, tan a प्लस tan b प्लस tan c सिस्टमेटिक है एकदम। आप क्या याद करेंगे, कुछ नहीं, abc माइनस abc, abc, बस ये याद रखना है कि tan का है तो tan ही रहेगा और प्लस में रहेगा। ठीक, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस फिर abc, बस क्या है इंटू में tan a tan b tan c रहेगा। अपान करोगे 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, लेकिन a और b आया, फिर उसके बाद क्या आता है b और c, a b c ना, तो tan a tan b, फिर उसके बाद tan b और tan c मिल जाए तो अच्छी बात है। इसलिए क्या करेंगे हम tan b और tan c को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे tan c और tan a को लिख देंगे अगले स्टेप में। जरा देखिए हम इसको यहाँ देखिएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, पूरे का अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो इसको हम पहले रख रहे हैं, ए बी है फिर बी सी, ठीक, याद करने के लिए कर रहे हैं, tan b tan c, फिर उसके बाद सी ए बी बी सी सी ए, ठीक, क्रम ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। अब क्या करेंगे माइनस tan c इंटू tan a, यही आपका क्या हो गया tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला मिल गया, जो हम यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए। ठीक, तो एक बार आप क्या करिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम कुछ और भी फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए भैया हम लोग 3 फार्मूले सीख लिए, साइन a प्लस बी प्लस सी, कास a प्लस बी प्लस सी और tan a प्लस बी प्लस सी। हम इसी तरह आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप काट a प्लस बी प्लस सी भी ढूंढेंगे। ठीक, थोड़ा सा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। काट a प्लस बी प्लस सी, कौन सा, ये वाला काट a प्लस बी प्लस सी क्या है आपका होमवर्क में बराबर क्या होगा, ठीक, आपको ढूंढना। ठीक, तो अब देखिए हम लोग चलते हैं, अगर आपको जैसे 3 एंगल है, आप जानते हैं 3 किसी भी ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के
तीन कोणों का योग कितना होता है 180, मतलब पाई जिसे आप बोलते हैं, ठीक, उतना होता है। तो वहां से हम कुछ फार्मूलों को निकालते हैं, ठीक। तो जरा देखिएगा, मान लिया हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई कह दिया 180, ठीक। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, अगर a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, ठीक, पाई माइनस सी। अब इसमें क्या करो, आप दोनों तरफ साइन ले लो, ठीक, क्या करो, साइन ले लो, दोनों तरफ साइन लेने, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस। यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये कब होगा, जब ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे, एक दूसरे से संबंध रखेंगे, तभी ये आपका हो सकता है, ठीक। अब क्या करिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। पहली बात तो नो चेंज होगा, और 180 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन का से पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो क्या होगा आपका साइन, एक फार्मूला आपको, क्या हम सही लिखे हैं क्या, 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, 180 माइनस थीटा में नो चेंज होता है, और आप क्या होता है साइन का से पॉजिटिव, तो साइन है तो क्या होगा पॉजिटिव। ये फार्मूला मिला कि नहीं मिला आपको, जब आपके एंगल एक दूसरे से क्या रहेंगे, संबंध रखेंगे, कोरिलेट करेंगे, तब ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। अब क्या करो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ही बना के चलो। अब आप अगर कास ले ले तो कास लेने पर नो प्रॉब्लम, कास ले लो तो कास ए प्लस बी इज इक्वल टू कास पाई माइनस। यहाँ सब कोई प्रॉब्लम आपको, हमने दोनों तरफ क्या किया, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, कास ले लिया। अब क्या करो आप इसी में कास ए प्लस बी इज इक्वल, आप चेंज करेंगे 180 माइनस थीटा। पहली बात तो नो चेंज, पहली बात नो चेंज, और दूसरी बात चिन्ह क्या होगा, 180 माइनस थीटा में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब चारों निगेटिव, तो आपका साइन कॉसेक के अलावा क्या होगा, ये कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं ना। अब अगर आप क्या करें, टेन ले ले तो टेन भी बन सकता है भैया आपका, तो टेन ले लीजिए, टेन लेने पर, ठीक, तो क्या होगा, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन पाई माइनस सी, ठीक। तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस थीटा, नो चेंज, और टेन है तो साइन का से पॉजिटिव ही हमने बोला, बाकी सब निगेटिव, ये क्या होगा निगेटिव। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये भी आपका एक फार्मूला मिल गया, ठीक। अब जरा देखिए आप भैया, अगर यही एंगल हम क्या करें, इस तरह से कुछ बनाए, तब क्या होगा, ठीक। यदि हम क्या करें, जो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, इसको हम a इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी कर दे, तो ये जो b प्लस सी है उधर गया तो माइनस माइनस कॉमन कर लिया, b प्लस सी ब्रैकेट में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब क्या करो, आप साइन ले लीजिए, साइन लेने, ठीक, इसको चाहिए कि फर्स्ट बना लो, आपकी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी प्लस सी, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप, साइन ए इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, क्या होगा आपका नो चेंज, साइन है पॉजिटिव होगा, बी प्लस, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी, ठीक। जो आप एंगल साइन ए प्लस बी बराबर साइन सी निकाले थे, वही इस तरह से आपका मिल गया। ये जब बार बार बता रही कब होगा, जब एंगल एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे, संबंधित रहेंगे, तभी। अब इसी तरह आप क्या करिए, कास लेने पर, अगर आप कास ले लीजिए तो क्या होगा, कास ए इज इक्वल टू
cos पाई माइनस बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू cos बी प्लस सी, और cos है तो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। ठीक, इसी तरह से आप क्या करिए tan लेने पर। ठीक, अगर आप tan लेंगे तब क्या होगा भैया, tan A इक्वल टू tan पाई माइनस बी प्लस सी। तो क्या होगा, tan A इक्वल टू माइनस tan बी प्लस सी। यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं बन चाहिए। अब जरा देखिए थोड़ा सा और समझिए, अगर हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, बस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा समझिए। अगर यही एंगल जो आपका a प्लस बी प्लस सी हम लिए हैं, अगर यही एंगल a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 ले और इधर पाई/2 कर दें तो ये भी बन सकता। ठीक, तो क्या होगा आपका, जब आप इस तरफ भेजेंगे क्या पाई/2 माइनस c/2, और आप साइन लेंगे तो साइन a/2 प्लस साइन a/2 प्लस b/2, मतलब साइन a प्लस b/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका साइन पाई/2 माइनस c। तो इस तरह से क्या होगा, आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम उसकी भी चर्चा करते हैं।